पूर्णेंद्र त्रिपाठी कक्षा 12 का छात्र आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है कि हमारा समाज के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, वो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने आया हूँ। तो मैं शिक्षा का समाज पे क्या असर पड़ता है उसको लेकर के अपना टिप्पणी या भाषण में उस बिंदु से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसके द्वारा जो भी जितना पिएगा उसे उतना ही दहाड़ेगा। और किसी भी समाज की परिकल्पना बिना वहां के शिक्षा व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रगढ़ है किस देश की या राष्ट्र की या समाज की, वो वहां का निर्माण करती है कि वो देश कितना भविष्य में आगे जाएगा, वो किस प्रगति पर जाएगा। और जब बात शिक्षा और समाज की जाए तो हम अपने जैसे विशाल देश को कैसे भूल जाएं, क्योंकि सदियों से भारत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हमने ही सबसे पहले शिक्षा अपनाई और हम शिक्षा के बल विश्व गुरु बनकर दिखलाया, ये भी बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हम बेकार शिक्षा प्रणाली के तहत, अंग्रेजों की माइकाले शिक्षा प्रणाली विध्वंसक नीति के तहत अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अर्थ तक पहुंचा दिया। जहां हम उत्कर्ष गुरु के ऊपर थे, वहां से हम आज अर्थ का रास्ता भी देखा। इसीलिए किसी भी समाज के लिए शिक्षा हम क्या ले रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आपको मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 1930 का वो भारत की साक्षरता दर मात्र 10% तक ही सीमित थी, लेकिन वहीं पे विश्व पटल पर नंबर 1 की साक्षरता दर जर्मनी की थी। लेकिन वहां पे जैसे शासकों का उद्गम हुआ, लेकिन हमारे देश में महान महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दयानंद सरस्वती, तमाम ऐसे लोगों का उद्गम हुआ। शायद मेरी जीवा थक जाए कि मैं उनका नाम ना ले पाऊं, इसलिए मैं यहाँ पे उनको सत नमन करता हूं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या प्रभाव होता है समाज पर, शिक्षा ग्रहण करने वाला वह छात्र आगे क्या बनेगा, क्या निर्धारण करेगा, वो उसके देश के निर्धारण होगा। उस विद्यार्थी का निर्माण, वो विद्यार्थी किस क्षेत्र में जाएगा ये उसका ही नहीं होता है, वह देश का मार्गदर्शन करता है। और उस मार्गदर्शन का काम अगर कोई अपने कंधों पर लेता है तो हमारे आदरणीय शिक्षकों के कंधों पर होता है। ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन जब बात शिक्षक और छात्र के संबंध की हो तो हमें अपने इतिहास में जरूर एक बार झांकना चाहिए कि किस प्रकार से एक सामान्य बालक जो भारत का एक सामान्य बालक, एक किसी भी क्षेत्र का था, वो बिहार क्षेत्र का एक सामान्य बालक को वहाँ के जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, वो एक सामान्य अपने गुरु की बातों को मान करके एक अर्थ से और वो उत्कर्ष के रास्ते पर चलकर अपने गुरु की बात, अपने चाणक्य गुरु की बात मान करके वो काके से बिंदु तक पहुंचे। और वो बात किसी से छिपी नहीं है और वह किस स्थान को ग्रहण किया, अखंड भारत के सम्राट बनकर दिखाए। इसलिए हमें आज शिक्षा मिलती है कि हम अगर आज भी अपने शिक्षकों की बात को माने और शिक्षक के मार्गदर्शन पे चले तो हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। परंतु यह बीते दिनों की बात थी। आज के समाज में यह परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज छात्र अपने शिक्षकों का अपमान करते हुए नहीं चूकते हैं। वो अपने शिक्षक का अपमान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि हमसे इतिहास में ऐसी कौन सी भूल हुई, ऐसी कौन सी विडंबना आई हमारे ऊपर, जिसके चलते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु परंपरा शिष्य परंपरा कहे जाने वाले भारत जैसे महान देश में ऐसी कौन सी विडंबना हमसे घटित हुई कि आज हमें यह रास्ता देखना पड़ रहा है। और यह आज आम बात है, किसी से नहीं छुपी है। यहाँ सभी छात्र बैठे हैं, अपने अंदर झांके तो उनको यह जरूर मिलेगा कि वो भी, जब कोई छात्र या फिर हर छात्र, आप सब अपने अंदर देखिए कि जब आप क्लास में बैठते हैं, कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक हमारा जब हमें कुछ बताता है ज्ञान की बात, तो हम उस पर अंदर से अंदर हास्यात्मक पूर्व ले लेते हैं और हम उसको हास्य के रूप में उसको गवा देते हैं। हमें नैतिक हमारी शिक्षकों की और हमारी यहाँ पे नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस रास्ते पर चल के कि हम अपने वैदिक परंपरा या जो भी इतिहास रहा होगा, हम ऐसी अपनी शिक्षा प्रणाली को पाएं और उस रास्ते पर जाएं जहाँ पर
हमारे शिक्षक का और छात्र का और हमारे गुरुजन, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, चाहे हमारे वो आज के पेरेंट्स हो या फिर जो हमारे वो अभिभावक हैं, क्या परंपरा रही होगी कि वहां पर एक मगध नरेश का सेनापति का पुत्र एकलव्य अपना अंगूठा काट करके अपने शिक्षक को दान के रूप में दे देता, गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है, और वहां पे बुद्ध नहीं। आज की परिकल्पना करना ऐसा मुश्किल है, क्योंकि आज अभिभावक भी अपने छात्र के ऊपर, अपने छात्र की तरफ से शिक्षक से भिड़ जाते हैं। ये हमें देखना होगा और हमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य को सुधारें और अपने छात्रों को वहां ले जाएं, और हमारी भी जिम्मेदारी मिलती है कि हम पूरा का पूरा सहयोग अपने शिक्षक को दें। लेकिन